राजस्थान के हृदय में, जहां रेगिस्तान की सुनहरी रेत अनंत तक फैली हुई है और प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला मूक संरक्षक की तरह खड़ी है, वहां स्थित है भानगढ़ किला। इसके टूटे हुए दीवारों और सन्नाटे में छुपी है एक प्रेम, विश्वासघात और एक ऐसे श्राप की कहानी जिसने इस एक समय के भव्य राज्य को भूतिया खंडहर में बदल दिया। सदियों पहले भानगढ़ एक समृद्ध राज्य था, जिस पर बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा माधो सिंह का शासन था। यह राज्य एक स्वर्ग के समान था, जहां हरे भरे बगीचे, चहल पहल भरे बाजार और भव्य महल थे, जो रेगिस्तान की धूप में चमकते थे। लेकिन भानगढ़ की असली रत्न थी राजा की बेटी, राजकुमारी रत्नावती। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी, उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थी और उसकी मुस्कान सबसे अंधेरी रात को भी रोशन कर सकती थी। दूर दूर से राजकुमार भानगढ़ आते थे उसका हाथ पाने की आशा में। लेकिन रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वह बुद्धिमान, दयालु और अत्यंत स्वतंत्र विचारों वाली थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सुंदरता जल्द ही राज्य का अभिशाप बन जाएगी। राज्य की छाया में रहता था एक शातिर व्यक्ति, सिंघिया सेवड़ा, एक शक्तिशाली तांत्रिक जो काले जादू का अभ्यास करता था। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आत्मा भ्रष्ट थी और उसका हृदय लालच और इच्छाओं से भरा हुआ था। जब उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। वह जानता था कि वह कभी उससे प्यार नहीं करेगी, लेकिन वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अपने काले जादू का उपयोग करते हुए उसने एक शैतानी योजना बनाई। एक दिन जब राजकुमारी बाजार में घूम रही थी तो उसने एक छोटी सी शीशी में सुगंधित तेल खरीदा। तांत्रिक ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने तेल को एक घातक मंत्र से जादुई बना दिया। अगर राजकुमारी ने इसे अपनी त्वचा पर लगाया तो वह उसके नियंत्रण में आ जाएगी। लेकिन रत्नावती कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, वह जादू टोने में निपुण थी और उसने इस जाल को भांप लिया। तेल का उपयोग करने के बजाय उसने इसे पास के एक विशाल पत्थर पर डाल दिया। जादुई तेल ने पत्थर को जीवित कर दिया और वह तांत्रिक की ओर भयानक गति से लुढ़कने लगा। अपने अंतिम क्षणों में जब पत्थर ने उसे कुचल दिया, तांत्रिक ने एक श्राप दिया जो सदियों तक गूंजता रहेगा। तुम्हारी दीवारें ढह जाएं, तुम्हारे लोग नष्ट हो जाएं और तुम्हारी आत्माएं अनंत काल तक भटकती रहे। अंधकार इस भूमि को निगल ले और कोई भी इन दीवारों के भीतर शांति न पाए। श्राप का प्रभाव तुरंत शुरू हो गया। कुछ ही महीनों में भानगढ़ पर एक प्रतिद्वंद्वी राज्य ने हमला कर दिया। एक समय का समृद्ध किला मलबे में तब्दील हो गया। इसके लोग मारे गए या भाग गए। राज्य खंडहर में बदल गया और भूमि को सन्नाटे ने निगल लिया। लेकिन श्राप यहीं खत्म नहीं हुआ। किंवदंती है कि राजकुमारी रत्नावती, उसके लोग और यहां तक कि खुद तांत्रिक की आत्माएं अब भी किले के खंडहरों में भटकती है। उनकी पीड़ा भरी चीखें खाली गलियारों में गूंजती हैं और उनकी बेचैन आत्माएं छायाओं में भटकती हैं, हमेशा के लिए जीवन और मृत्यु के बीच फंसी हुई। आज भानगढ़ किला भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक के रूप में जाना जाता है। आगंतुक और स्थानीय लोगों ने रीढ़ को सिहराने वाले अनुभव साझा किए हैं। अंधेरे में फुसफुसाहट, खंडहरों के बीच छायादार आकृतियां और एक महिला के रोने की धीमी आवाज। कुछ का कहना है कि उन्होंने राजकुमारी रत्नावती के भूत को देखा है। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ है, जो खंडहरों में घूमती है और अपने खोए हुए राज्य के लिए रोती है। कुछ ने सिंघिया सेवड़ा की विकृत आकृति को देखने की बात कही है, जिसकी आंखें द्वेष से चमकती हैं, मानो वह अभी भी अपने शिकार की तलाश में हो। यहां तक कि तकनीक भी यहां विफल हो जाती है। कैमरे और फोन रहस्यमय तरीके से काम करना बंद कर देते हैं और बैटरियां तुरंत खत्म हो जाती हैं। हवा अप्राकृतिक रूप से ठंडी हो जाती है और एक डरावना एहसास किले पर छा जाता है। भारत सरकार ने भानगढ़ किले को सूर्यास्त के बाद प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। प्रवेश द्वार पर एक चेतावनी का बोर्ड लगा है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना सख्त मना है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह चेतावनी सिर्फ कानूनी कारणों से नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है
कि जो लोग अंधेरे के बाद यहां रुकने की हिम्मत करते हैं वे कभी वापस नहीं आते। कई कहानियां हैं उन बहादुर लोगों की जिन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया और बिना किसी सुराग के गायब हो गए। कुछ का कहना है कि उन्हें तांत्रिक के श्राप ने ले लिया, जबकि अन्य का मानना है कि वे भानगढ़ की बेचैन आत्माओं में शामिल हो गए। भानगढ़ किले में वास्तव में क्या हुआ था? क्या यह तांत्रिक का श्राप था या फिर इन अजीब घटनाओं का कोई तार्किक कारण है? कुछ का कहना है कि किले का डरावना माहौल इसके दुखद इतिहास का परिणाम है, जबकि अन्य का मानना है कि यह किसी अन्य दुनिया का प्रवेश द्वार है। पुरातत्वविदों और पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं ने सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन भानगढ़ के रहस्य इसके भूतिया खंडहरों में दफन है। जैसे ही सूरज भानगढ़ किले के ऊपर डूबता है, छायाएं लंबी हो जाती हैं और फुसफुसाहट तेज हो जाती है। हवा में एक महिला के रोने की धीमी आवाज आती है और हवा ठंडी हो जाती है। खंडहरों में कहीं अतीत की आत्माएं इंतजार करती हैं। उनकी कहानियां अनकही हैं, उनकी आत्माएं बेचैन हैं। क्या आप भानगढ़ की शापित भूमि में कदम रखने की हिम्मत करेंगे, या क्या